अच्छा हो जाता। सतयुग में कोई मनुष्य मांस नहीं खाता। सत्संग बहुत नहीं सुनाना, जैसे आपको तो सुनाया जा रहा, हम 4 घंटा सुनावें चाहे 2 घंटा सुनाएं, लेकिन अभी भी मछली तो आप छोड़ोगे नहीं। लेकिन सतयुग में इतना सत्संग वत्संग नहीं सुनाना पड़ता, कुदरती परिवर्तन होता। जैसी ऋतु बदलना, दिन रात बदलना, आदमी कुछ थोड़ा उनका अपने आप हो रहा। ऐसे जब युग का परिवर्तन होता है तो लोगों का मन ऑटोमेटिक बदल जाता। सतोगुणी आंखें वही रहती हैं, लेकिन आंखों की प्रकृति बदल जाती। सतयुग में लोगों की आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान उतर जाती है। सबके अंदर मातृशक्ति का दर्शन होता। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब कलयुग लगता तो कलयुग में लोगों की आंखें खराब हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती। कलयुग तमोगुणी है, इसमें ज़्यादा लोग शराब मांस शराब कबाब और खान पान गंदा करोगे तो बुद्धि विचार वैसे भी गंदा है। कलयुग में खान पान बिगाड़ दिया, गुड आइडिया गुड बिहेवियर गुड थिंकिंग। अब शराब पी करके बुद्धि को आप अच्छा, कलयुग में तो बुद्धि वैसे खराब हो गई, ऊपर से दारू पीते हैं गांजा पीते हैं, अब बुद्धि कहाँ काम करेगी। और आज उस दृश्य को आप देख रहे हो, आदमी इंटेलेक्चुअल है। वैसे कलयुग मशीनों का युग है, इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलप। कल माने मशीन होता, ऐसा युग जिसमें ज़्यादा काम मशीनों से होने लगता। आज देखो वैज्ञानिक प्रगति कलयुग में होती, हर जब जब कलयुग लगेगा। और यहाँ ये जान लेना है कि ये पहली बार कलयुग नहीं है, कितनी बार सतयुग, कितनी बार त्रेता, कितनी बार द्वापर, कितनी बार कलयुग आया और चला गया। हम लोग कलयुग में इस समय पैदा हुए और अभी कलयुग का 5000 बरस बीता है, ज़्यादा नहीं बीता। कलयुग की उम्र है 4,32,000 बरस। जो हमारे धर्म ग्रंथ बताओ, इसे इतिहास साइंस और विज्ञान पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स इस थियरी को नहीं मानते। विज्ञान ने एक अलग थियरी पेश किया, वो अलग अलग कहते हैं, लेकिन परिवर्तन को विज्ञान भी मानता, दिन और रात को विज्ञान भी मानता। विज्ञान मानता भाई धरती घूम रही, दिन रात हो रहा, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, सूरज के सामने धरती घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता। अब आप कहो कि विज्ञान दिन रात को नहीं, क्यों नहीं मानेगा? जन्म मरण, जन्म होता है मरण होता है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री भी मान रही, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और अब तो देखो एक गजब की थ्योरी घूम घाम करके सब लोग इसी आध्यात्मिक थ्योरी पर, रिलीजियस सिस्टम पर आ रहे हैं। इस समय आप दुनिया में स्थिति को नाजुक होते देख रहे हो। बड़े बड़े शहर हमने आपने बना लिए, देहरादून का विकास देखो। आज के 40-50 साल पहले जब आप देहरादून में आए थे तो बड़े आराम से आप पैदल पैदल देहरादून दिन भर में घूम सकते थे। लेकिन आज देहरादून का कितना बड़ा स्कोप बढ़ गया कि अगर पैदल चलना हो तो थक ही जाओगे आप। मालूम पड़ता कुछ दिन में हरिद्वार देहरादून एक ही हो जाएगा। सब लोग भाग करके शहरों की तरफ। एक जमाना था लोग कहते भाई उत्तम खेती मध्यमान, खेती किसानी अच्छी है। आज लोग कहते भाई गांव में कुछ नहीं, छोड़ो गांव, जमीन बेचो, चलो देहरादून में शिफ्ट हो जाया जाए। तमाम लोग घर मकान खेती बाड़ी बेच करके यहाँ घर मकान लेकर रह रहे हैं। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे भाई चाहे कुछ हो जाए बड़े बड़े शहर मत बनाना। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने सत्संग प्रवचन में कभी कभी कहते थे कि आप बड़े बड़े महानगरों का विकास मत करो, गाँव को जिंदा रखो, क्योंकि गांव नेचर प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं और शहर जो है प्रकृति से दूर हो रहे हैं, नेचर से। शहर में धर्म कर्म खत्म हो जाता, शहर में ज़्यादा लोग
शराब पीते